UFC 284 में रॉबर्ट विटेकर की फाइट होने वाली है पोलो कोस्टा से। और कोशिश ये हो रही है कि जो इस्लाम मखाचेव का पहला टाइटल डिफेंस हो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ, यानी कि जो वह सुपर फाइट होगी, एक तरफ 145 के चैंपियन, एक तरफ 155 के चैंपियन, तो यहां पर फेदर वेट और लाइट वेट के किंग के बीच में जो फाइट होगी वो 12 फरवरी 2023 को यानी UFC 284 में ही करा देनी चाहिए, जिस दिन विटेकर और कोस्टा की फाइट है। तो यहां पर रॉबर्ट विटेकर ने अपने व्यूज दिए हैं, एक इंटरव्यू में उन्होंने इस फाइट को डिस्कस किया है। और ये रॉबर्ट विटेकर बहुत ही तगड़े जो है प्लेयर हैं, और ये आजकल 185 कैटेगरी में हैं, और 185 कैटेगरी में ये चैंपियन भी रह चुके हैं। अब रॉबर्ट विटेकर जब भी किसी फाइट को लेकर अपना एनालिसिस देते हैं तो इनके एनालिसिस मैक्सिमम टाइम ठीक साबित होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी फाइट्स को कवर किया और उसके अंदर मैंने जब ये देखा कि कौन कौन सा फाइटर अपने जो प्रेडिक्शन दे रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है फाइट्स का, तो मैंने देखा कि रॉबर्ट विटेकर लगभग ठीक ही प्रिडिक्ट करता है और बिल्कुल सब कुछ देख दाख कर सोच समझ कर ही बोलता है। तो ऐसे में यहां पर रॉबर्ट विटेकर ने इस्लाम मखाचेव और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के बीच में जो सुपर फाइट होगी UFC 284 में 12 फरवरी को, अभी अनाउंस होना बाकी है लेकिन इसी दिन होगी, ये हो सकती है मेरे ख्याल से। तो यहां पर पहली बात कही है कि हबीब की टीम अंडर एस्टिमेट कर रही है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को। दूसरी बात उन्होंने कही कि अंडर एस्टिमेट इस बात के लिए कर रही है क्योंकि वोल्कानोव्स्की वेल राउंडेड प्लेयर है। पूरे UFC में करंटली उतना वेल राउंडेड कोई नहीं लगता है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के अलावा रॉबर्ट विटेकर को, क्योंकि अपनी रेसलिंग को वो डिफेंसिव यूज करते हैं, ऑफेंसिव ज्यादा नहीं करते, लेकिन फिर भी वोल्क जो है वो बहुत ज्यादा वेल राउंडेड है, ऐसा रॉबर्ट विटेकर ने कहा। रॉबर्ट विटेकर ने यह कहा कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के अंदर पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन इस्लाम और हबीब की टीम का पूरा ध्यान है उसकी हाइट कम है इस बात पर, लेकिन इस बात पर नहीं है कि उस बंदे के अंदर पावर कितनी ज्यादा है। पहले रग्बी खेलता था ये बंदा, जो बंदा रग्बी खेलकर आया है और जो अब तक अनडिफिटेड है UFC में, उसकी आप स्ट्राइकिंग देखो, पावर देखो उसकी कितनी ज्यादा है। तो स्ट्रेंथ जो होगी जिसको कम समझा जा रहा है और हाइट जिसको कम समझा जा रहा है, ये बिल्कुल भी कम नहीं है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की, रॉबर्ट विटेकर का ऐसा मानना है। रॉबर्ट विटेकर ने यह कहा कि सिर्फ ओनली अपनी स्ट्राइकिंग स्ट्रेंथ और स्टेमिना की दम से, स्ट्राइकिंग स्ट्रेंथ और स्टेमिना, इन तीन चीजों के दम से ही फाइट को मैक्सिमम टाइम कंट्रोल करेगा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। देखिए कितना बड़ा इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि यहां पर इस्लाम मखाचेव डोमिनेट नहीं करेगा, डोमिनेट करेगा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की अपनी स्ट्राइकिंग, अपनी स्ट्रेंथ और स्टेमिना, इन तीनों की मदद से। इन तीनों का नाम इन्होंने इसलिए लिया क्योंकि स्ट्रेंथ जो होगी और जो स्टेमिना होगा वो टेक डाउन डिफेंस के लिए होगा, टेक डाउन को रोकने के लिए, और स्ट्राइकिंग जो है नॉकआउट करने के लिए। तो स्ट्राइकिंग, स्ट्रेंथ और स्टेमिना, इन तीन चीजों के दम पर मैक्सिमम टाइम जितना फाइट चलेगी वोल्कानोव्स्की डोमिनेट करेगा। उसके बाद कहा कि टेक डाउन करना इस्लाम मखाचेव के लिए आसान नहीं होगा। उनसे पूछा गया कि आप बताओ कि यार कैसे जो है डोमिनेट करेगा, तो उसने कहा कि टेक डाउन करना आसान नहीं होगा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को। जैसे इस्लाम मखाचेव अपने सभी जो है कंटेंडर्स को या अपोनेंट को आसानी से टेक डाउन कर लेता है, वैसा मुझे नहीं लगता कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के खिलाफ किया जा सकता है। यानी टेक डाउन करना आसान नहीं होगा इस्लाम के लिए। और अगर टेक डाउन हो भी जाता है, उन्होंने कहा कि बाय द वे अगर टेक डाउन हो भी गया तो उसे होल्ड करके रखना नामुमकिन है वोल्कानोव्स्की को, क्योंकि वोल्कानोव्स्की की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और वोल्कानोव्स्की का जो पूरा गेम प्लान है वो वेल राउंडेड है। वो उस सिनेरियो को भी देखकर ये कह रहे हैं कि टेक डाउन अगर हो भी गया तो होल्ड डाउन करना मुमकिन नहीं होगा। जबकि आप ये देखते हैं कि इस्लाम अपने जितने भी अपोनेंट है उनको टेक डाउन करता है, उनको थका देता है और उसको चोक आउट कर देता है। तो यहां पर स्ट्रेंथ और स्टेमिना बहुत ज्यादा कह रहा है वोल्कानोव्स्की का, तो इस चीज से जो है वोल्कानोव्स्की को हराना मुश्किल है। फिर यहां पर एक चीज और कही उन्होंने कहा कि लोग जैसे इस फाइट को इमेजिन कर रहे हैं
इजी विन फॉर इस्लाम सोच रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये फाइट बहुत ज्यादा क्लोज होगी और इस क्लोजिंग फाइट में भी डोमिनेट करेगा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। अब ये सारी बातें सुनने के बाद आपके माइंड में क्या आता है? आपके माइंड में ये आता है कि जैसे इस्लाम मखाचेव की फाइट होनी थी चार्ल्स ओलिवेरा के खिलाफ, और XYZ लोग जो थे वो चार्ल्स ओलिवेरा को काफी डेंजरस बता रहे थे और इस्लाम मखाचेव को कोई चांस नहीं दे रहे थे। तो क्या पता ऐसा ही काम अब की बार हो रहा हो कि लोग अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को बेवजह इतना चढ़ा रहे हैं, चांस दे रहे हैं, लेकिन बिल्कुल चांस नहीं है। लेकिन आपको अगर याद हो तो मैंने पिछली फाइट को जब कवर किया था चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम मखाचेव की, तो मैंने यहां पर रॉबर्ट विटेकर का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपसे शेयर किया था। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे रॉबर्ट विटेकर ने बताया था कि इस्लाम मखाचेव वन साइडेड चार्ल्स ओलिवेरा को हराएगा। लेकिन अब इस फाइट को लेकर अगर मैं इस्लाम मखाचेव और वोल्कानोव्स्की की फाइट को लेकर अगर फाइट को देखने का सोचने का नजरिया में देखता हूं रॉबर्ट विटेकर का, तो रॉबर्ट विटेकर इस फाइट में फेवरेट मानते हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को। तो यहां पर यह देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा हम सभी फाइट फैंस के लिए। यहां पर मेरी पर्सनल जो ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन मेरी यही है कि यह फाइट काफी क्लोज होगी। शुरुआत में जैसे पहले राउंड में इस्लाम मखाचेव इजीली टेक डाउन कर लेता है दूसरे फाइटर्स को, क्या पता अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को ना कर पाए पहले राउंड में। लेकिन जैसे जैसे फाइट प्रोग्रेस होगी इस्लाम मखाचेव अपनी रेसलिंग का यूज करते हुए, अपने सांबो का यूज करते हुए, दागिस्तानी रेसलिंग का यूज करते हुए टेक डाउन करेगा। और अगर आप अरमान सारूकियन को देखें तो उसकी हाइट भी उतनी ही है जितनी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की है, और सारूकियन भी एक अपकमिंग फाइटर है और उसकी रेसलिंग काफी तगड़ी है, उसे भी लगभग वेल राउंडेड प्लेयर माना गया है गेमरोट की तरह। तो हर किसी प्लेयर को आप देखोगे तो इस्लाम मखाचेव ने डोमिनेट किया है, इस्लाम मखाचेव ने रास्ता निकाल ही लिया है कि भाई मैं इसको हरा दूं। तो ऐसे में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की स्ट्राइकिंग काफी हाई लेवल की है, इस बात को हम सभी मानते हैं। लेकिन इस्लाम मखाचेव की भी स्ट्राइकिंग इस लेवल की हो चुकी है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को ना केवल टक्कर दे सके बल्कि अलेक्जेंडर को नॉकडाउन भी कर सके। तो यहां पर हम ये मान सकते हैं कि इस्लाम मखाचेव का कैंप, हबीब का कैंप उसकी हाइट और स्ट्रेंथ को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहा है कि भाई 155 में इसके बस की नहीं है। लेकिन वहीं पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की भी कहीं ना कहीं इस चीज को तो अंडर एस्टिमेट कर ही रहे हैं कि इस्लाम मखाचेव से सिर्फ ग्राउंड पर थ्रेट है, ऑन द फीट थ्रेट नहीं है। जबकि इस डाउट को वो क्लियर कर चुके हैं इस्लाम मखाचेव कि वो ऑन द फीट भी तैयार है। अब अलग अलग फाइटर्स की अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आते रहेंगे और मैं आपको बताता रहूंगा, और इस फाइट का जो बिल्डअप हो रहा है वो बहुत तगड़ा हो रहा है। अभी तो शुरुआत हुई है, धीरे धीरे करके इधर उधर की जब बातें आएंगी तो ये फाइट बहुत ज्यादा मसालेदार हो जाएगी। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं ये फाइट देखने के लिए। आप नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि जो सोचना है यहां पर रॉबर्ट विटेकर का, क्या आप उससे एग्री करते हैं? अगर एग्री नहीं करते तो क्यों नहीं करते? आपके माइंड में क्या क्या खतरा इस्लाम मखाचेव को है, क्या खतरा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को है, और ये फाइट जब होगी तो किस तरीके से प्ले आउट होगी, पहला राउंड किस तरीके से आपको दिखाई देगा? मैं कमेंट में आप लोगों के पढ़ना चाहता हूं कि आपकी सोच क्या है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हिंदी में यूएफसी देखना पसंद करते हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर, ख्याल रखें।